ज़्यादा आप खींचोगे हमारा नंबर ही नहीं आता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कल्बुहुम बासितुन ज़राई बिल वसीत। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल मक़ामिल आख़िर दआ ज़करिया रब्बहू। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। ऐसे वक्त में हमें बुलाया बिठाया गया है कि सब ने अपनी पूर्ति पूरी कर ली। मौलाना साहब का प्रचार भी हो गया और ऊँगों वालों ने ऊँगे भी ले ली। हमें तो पीछे की भट्टी में डाला, ना हवा का पता न कोई झोंका आ रहा है। जिनको मिली वो तो नींद ले चुके हैं। खैर, मैं ज़्यादा देर आपके सामने नहीं लूँगा। मौलाना साहब से माइक लिया है, अगर आप आए हैं तो मेरे से एक मैसेज ज़रूर लेके जाएं। अच्छी तकरीरें हुई, अच्छे बयान हुए, नात ख्वानों ने नात पढ़ी। अभी आपके बीच में वो उदयपुर वाले नात गाते, स्वागतम वाली नात आपके सामने शायद पढ़ी होगी। खैर, मैं उस वक्त हाजिर नहीं था। पहले जब मैं आया था तो ये भरा हुआ था, तब मेरे को खुशी हुई कि भाई दीनदार दबंग लोग बैठे हैं। अगर इन्हें मैदान में उतार दिया जाए तो ये हमारा नंबर ही नहीं आने देंगे। लेकिन आधे घंटे बैठा तो पता चला कि मैदान कितना चौपट है। समझ रहे हैं आप? और इसी का नक्शा इकबाल ने खींचा था। क्या शोर है जो हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद। हमारा किरदार जो आज है वो बता रहा हूं मैं। हम हर जगह जोश के सीना तान के खड़े हो जाते हैं। दीन का नाम आता है 2 मिनट के लिए खड़े होते, समझे न? खड़े तो हम भी हो जाते हैं, पीर फकीर लोग शहीद होने के लिए, लेकिन आगे नहीं आना चाहते। आगे तुम ही रहना। समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे? आप हैं? शहीद तो हम भी होना चाहते हैं। आज के क्या सिस्टम है? आज के जमाने में बोटी दे के बंदा बकरा लेता है, उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखाता है कि मैं भी शहीद हूं। लेकिन ये हमारा किरदार कैसा है, हमारा हाल कैसा है? हम गौसे पाक के जिक्र में बैठे हैं, उनकी महफिलों में बैठे हैं। कभी आपने गौसे आजम के बारे में पूछा है बुजुर्गों से कि गौसे आजम बने कैसे? पूछा है आपने किसी हैं? किसी से पता किया है? आपने पूरा महीना गौसे आजम का लंगर और 11वीं खाई होगी। आप तो इसी को करामत समझ ले तो बड़ी बात है कि आज बंदा 900 साल हुए गया है, आज भी लोग उसका लंगर खा रहे। और तुम तो छोड़ो, मैं गौसे आजम की पीढ़ी में 27वें नंबर पे हूँ और ये अताउल्लाह से 28वें नंबर पर है। अगर आज भी हमें इज्जत मिलती है ना, वो गौसे आजम के कदमों की खैरात है। ये करामत नहीं है गौसे आजम की। आज हमारी कौम को करामतें बता के करीब किया जाता है। कभी कौम को ये नहीं बताया गया है कि गौसे पाक ने 15 साल इशा के वजू से फजर की नमाज तक खड़े होकर एक टांग पर पूरा कुरान पढ़ा है। कभी ये कौम को बताया गया? कभी कौम को ये दिमाग में बात रही है कि गौसे आजम ने इशा के वजू से फजर की नमाज 42 साल तक पढ़ी है? आपके दिमाग में ये गुत्थी है कि नहीं है कि खाली नारे हैदरी पे और नारे गौसे आजम पे टिके हुए हो? आपके अमाल देखो, ये क्या हो रहा है ये पूरा। मैं कमेटी वालों को कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी कौम का हाल है। मैं जब यहाँ एंटर हो रहा था, गाड़ी टर्न मार रहा था तो बड़े फुंदे होके जा रहे हैं, दबा के फुंदे होके। बस इन्होंने अपना हिस्सा और हक अदा कर दिया है ऐसे। और कई लोगों को मैंने देखा मोटरसाइकिल पे जाते हुए, बेचारे टायर बेहाल है और वो पनाह मांग रहे हैं, ऐसे होके जा रहे थे। ये हाल है। और अभी मैं यहाँ से आ रहा था तो टोले भरे हुए हैं, पता नहीं बच्ची कहाँ बैठी है और ओढ़ना कहाँ खड़ा है और छाती ऐसे लगा है जो ये पहलवान आ गया WWE का। ये कौम का हाल है। आपने कभी पूछा है गौसे आजम क्यों बने? गौसे आजम ने फरमाया है कि मुझे गौस के मर्तबे तक अगर किसी चीज ने पहुंचाया है तो वो मेरी माँ की नसीहत ने पहुंचाया है। आज अगर मैं वलियों का सरदार बनाऊं तो मेरे माँ के कदमों की खैरात है। और ये नस्लें जो बगैर दुपट्टे प्रोग्राम में बैठी है, बगैर दुपट्टे के बैठी है, सीना तान के बैठी है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें तरबियत करने वाले तुम्हारी माँ बाप की गलती है। समझे कि नहीं समझे? ये तुम्हारे पालन पोषण करने वालों की गलती है। आज हमारी कौम गटर और नालियां साफ करने के लायक नहीं रही है बाबा।
मैं आपको चोपड़ी चोपड़ी बातें नहीं बताऊंगा, आईना हूं, आईना दिखा कर जाऊंगा, तुम्हें उस आईने में तुम्हारी औकात बताकर जाऊंगा। याद रखना, ये जो खाली नारे और 11वीं पे टिके हुए हो ना, इन नस्लों को बताओ कि गौसे आजम को कहाँ विलायत के इतने बड़े आला मनसब पर अगर किसी चीज ने पहुंचाया है ना, इतने बड़े मनसब पे, तो वो गौसे आजम की माँ की सिर्फ एक नसीहत ने, एक नसीहत ने, मैं ये नहीं कहता हूं जिंदगी भर नसीहतें की होगी, नहीं, मैं सिर्फ एक नसीहत की बात कर रहा हूं, एक नसीहत की। पहले आप इस बात को नोट करें कि आज हमारी 90% मुसलमान कौम को खुद के साइन करना नहीं आते, अंगूठा ठोक कौम है। मुझे वो तन सिंह की बात याद आ रही है, जब वो बरनवा और उधर चुनाव की प्रचार में आए थे तो उन्होंने कहा था कि किसी ने उनको कह दिया था, उनके सहयोगी ने, कि भाई मुसलमानों की भी तो वोट चाहिए आपको, इनको भी तो बुलाओ। तो कहा इस कौम को बुलाने की जरूरत नहीं है, तो कि फिर इनके वोट का ये खुद ब खुद आ जाएंगे। कहा कैसे आएंगे? कहा एक खाली देग यहाँ चढ़ा दो, एक देग यहाँ चढ़ा दो, उसमें चावल मत डालना, सिर्फ पानी उकलता होगा, ये कौम दौड़ के आ जाएगी। ये हंसने की बात नहीं है, सही बात है। आज हमारी गैरत इतनी मुर्दा हो चुकी है, समझे। और ये जो कौम की बेटियां बैठी है ना, इनसे आप उम्मीद करेंगे कोई आलिम रब्बानी पैदा होगा? आप इनसे उम्मीद करेंगे कोई अच्छा डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, वकील पैदा होगा? आप इनसे उम्मीद करेंगे कोई अल्लाह वाला और गौसे आजम पैदा होगा? आप इनसे लगन लगा सकते हैं कि कोई यहां से मर्द कलंदर पैदा होगा? नहीं हो सकता है। याद रखना, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मक़दिस फतह किया था, जिसके लिए आज 56-57 इस्लामी मुल्क पापड़ बेल रहे हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मक़दिस फतह कर दिया तो जॉर्ज ने सामने खड़ा करके सलाहुद्दीन अय्यूबी के आपके हाथ जोड़ के कहा था, सलाहुद्दीन खैर तूने गौसे आजम के लंगर के टुकड़े खाए होंगे, गौसे आजम के दस्तर के टुकड़े खाए होंगे, लेकिन याद रखना सलाहुद्दीन, आज से हमने तेरी वजह से तेरी पूरी कौम को जान लिया है। कहा कैसे? कहा आज ये बैतुल मुक़द्दस, ये पाक जगह तो हमसे आजाद करा रहा है, लेकिन याद रखना कयामत तक तेरी नस्ल के अंदर हम दूसरा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होने देंगे। कहा कैसे? कहा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा उस वक्त जब तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी माँ इज्जत आ रहेगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी जन्मेगा तब जैसे फातिमा उम्मुल खैर जैसी माएँ पैदा होगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा उस वक्त होगा जैसे फरीदुद्दीन गंज शक्कर की माँ पैदा होगी। फरीदुद्दीन गंज शक्कर ने एक मर्तबा अपनी माँ के सामने छीना तान के कहा था, माँ तुझे पता है तेरा बेटा विलायत के कौन से मनसब पे फाइज है? कहाँ पता है बेटा? कहा माँ तुझे पता है लोग तेरे बेटे की दुआ के लिए कहाँ कहाँ से आते? कहाँ पता है। माँ तुझे पता है लोग तेरे बेटे की दीदार के लिए, जियारत के लिए कहाँ कहाँ से आते? कहाँ पता है। कहा माँ तुझे ये भी पता है कि मेरे अंदर कितनी तासीर और कितना कमाल है? कहा ये भी पता है। माँ मुझे बता क्या कमाल है? कि तेरे अंदर कमाल ये है कि तू अगर जोर से अल्लाह की ज़रब लगा दे तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए, मुझे पता है। कहा माँ पता है तुझे ये तेरा बेटे का हाल है, तुझे खुश होना चाहिए, और माँ ये तेरी बख्शिश का परवाना होगा कयामत और कब्र में। तो फरीदुद्दीन गंज शक्कर की माँ ने कहा, बेटा ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सीना चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बांगे बनने की जरूरत नहीं है। कहा माँ कैसे? तुझे तो खुश होना चाहिए, तो उल्टा मुझे दात रही है। कहा हाँ हाँ बेटा, ये सिर्फ तेरे अकेले का कमाल नहीं है। अगर तेरी ये माँ कभी तुझे बगैर उसे को दूध पिला देती तो ना तुझे कोई देखने आता, ना कोई तेरी दुआएं मांगवाने आता। आपको समझ में आ रहा? इन नस्लों से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होंगे। मुझे आज भी हैदराबाद का वो कारनामा याद है जब हिंदुस्तान आजाद हो रहा था। आप गौसे आजम की माँ के नाम की तासीर तो पूछें। सैयदना गौसे आजम की बारगाह में एक मुरीद आके अर्ज करने लगा, सरकार मेरी 5 बेटियां हैं, शादी के लिए खर्चा नहीं है, गरीब आदमी हूँ, आपका मुरीद हूँ, कुछ सहारा दीजिए। गौसे आजम ने फरमाया, बेटा डरने की जरूरत नहीं है, वो उन माओं से और अपने घर की बहन बेटियों को जाके बता देना। कहा बेटा डरने की जरूरत नहीं है। कहा सरकार कोई सहारा नहीं है, सिर्फ आप ही है। कहा तेरी बेटियों को घर पे जाके देना कि सुबह फजर के बाद 11 मरतबा
और शाम को इशा के बाद 11 मरतबा मेरी माँ फातिमा उम्मुल खैर के नाम की तस्बीह पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे नाम माँ के नाम के विर्द की बरकत से तेरे घर में बरकत उतार देगा। और आज ये टिकटॉक पर नाचने वाली नस्लें, आज ये इंस्टाग्राम पे मुजरा करने वाली कौम है, आज ये यूट्यूब में अपने फॉलोवर बढ़ाकर पूरा जिस्म दिखाने वाली नचनिया, और कहती है हम फातिमा ज़ोहरा के दामन गिरे, कहती है हम फातिमा उम्मुल खैर की गुलामियां बांधिया है। अरे तुम्हें पता भी है फातिमा के नाम में कितनी तासीर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे आका की हदीस है, अगर किसी की दुआ कबूल ना हो रही हो, दुआ कर कर के थक गया हो, तो वो बंदा 2 रकात नफल नमाज पढ़े और मेरी बेटी फातिमा को इसाले सवाब करे, फिर मेरा नाम लेकर फातिमा का वसीला देकर रब से मांगे, रब फौरन उसकी दुआ कबूल करेगा। ये कौन जो फातिमा के नाम पर आज कहां छुरे छवारे उड़ा रही है। आपको पता है भारत के अंदर 30 लाख की रंडियों की रिकॉर्ड बनी हुई है, जिसमें 9 लाख सिर्फ मुसलमान औरतों का नाम है। ये कौन, मुझे अच्छी तरह याद है, हैदराबाद की मैं बात बता रहा था। हैदराबाद आजादी के वक्त हैदराबाद के अंदर मजमुआ लगा हुआ था, मजमुआ लगा हुआ था, किताबों में आता है, मैंने पढ़ा, जो 3.5 लाख लोग जमा थे, उसके अंदर ST SC OBC जनरल सब मौजूद थे। उस वक्त गालिबन हैदराबाद की जो कलेक्टर थी ना, वो दलित थी, वो पीछे बैठी हुई थी। मुसलमानों का इतना बड़ा मजमा, वो चौंक गई, सबकी सुनती रही, पीरों की तकरीर भी सुन गई, मौलियों के बयान भी सुन गई। आखिर में उसको बयान दिया कि आप तकरीर करें और हमें कोई नसीहत करे। और वो उस वक्त जो तकरीर करके गई, उसने उसके जुमले ने मौलियों को भी झंझोड़ दिया और पीरों को भी हिला के रख दिया। कौम का तो हाल छोड़ो। तकरीर खत्म, उसकी तकरीर शुरू हुई, उसने कहा, मुसलमानों, अगर इस भारत को कोई आजाद करा सकता है तो वो मुसलमान ही करा सकता है। भारत को नैया को, धूप की नैया को, गुलामी की नैया को अगर किनारे कोई लगा सकता है तो वो मुसलमान ही लगा सकता है। ये मैं जानती हूं, किसी गैर का काम नहीं है, लेकिन बात ये है कि अब ऐसा मुसलमान लाओगे कहां से जो आजाद करा जो आजाद करा के दिखाए। और उसने कहा कि हम जो लोग आज भारत को, दलित ने कहा, कलेक्टर ने, आजाद कराना चाह रहे हैं, और गांधी जी जो नारा लगा रहे हैं ना, वो नारा भी इमाम हुसैन की जीत का लगा रहे हैं कि लोगों, हम डट जाएंगे, अड़ जाएंगे, मिट जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन भारत की मिट्टी का एक टुकड़ा भी अंग्रेजों के हवाले नहीं होने देंगे। क्यों? कि हम हुसैन के मानने वाले हैं, हम हुसैन के चाहने वाले हैं। हुसैन ने पूरा खानदान लुटा दिया, लेकिन दीन मोहम्मदी को डूबने नहीं दिया, दीन मोहम्मदी की नैया पार लगाई। कलेक्टर औरत दलित कहने लगी कि मुसलमानों, मुझे पता है कि आज भी अगर कोई आजाद करा सकता है तो तुम्हारे में से कोई हुसैनी किरदार वाला ही आजाद करा सकता है, लेकिन बात यह है कि अब वो हुसैन लाओगे कहां से। ये हमारे लिए भी तंज है और तुम्हारे लिए भी तनकीद और सबक है। सुनो, आप मुझे सुनो, डिस्टर्ब मत करो। कहिए, नारे तकबीर, नारे रिसाला, शान अहले बैत। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुन सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व सलातुन सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। मुझे पता है कि कोई अगर खड़ा होगा तो मुसलमान ही खड़ा होगा और भारत को आजाद कराएगा, लेकिन बात यह है कि वो मुसलमान, वो हुसैनी लाओगे कहां से। और इसके लिए हुसैनी छाती और हुसैनी फौलाद चाहिए, उसके लिए हसनी जोश चाहिए, उसके लिए हुसैनी किरदार चाहिए, उसके लिए खालिद बिन वलीद जैसा जर्री चाहिए। अगर ये है तो तुम नारे लगाना भारत की आजादी के, वरना इतने बड़े मजमे करके अपनी खैरात और अपने पैसे खराब मत करना। सब हिल के रह गए यार। कलेक्टर साहिबा, आप ये क्या कह रही है? कहा मैं तुम्हें आईना दिखा रही हूं। सिर्फ नारों से कुछ नहीं होगा, सिर्फ बयानबाजियों से कुछ नहीं होगा, सिर्फ फकोड़े फोड़ने से कुछ नहीं होगा।
याद रखना, उस कलेक्टर के जुमले को अगर तुम्हारी छाती पे, तुम्हारे सीने में नक्श हो जाए तो इसको घर पे ले जाना और अपनी बेटियों पर, अपनी नस्लों पर आरी करना। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कामयाबी तुम्हारे मुकद्दर में होगी। खैर, हुसैनी और हुसैनी जुरत वाला लाए कहां से? तौलमा सब शांत, पीर सब खामोश। का जवाब दे तो कहां से दे, दे तो कहां से दे? आखिर में वो कलेक्टर कोई है जो हुसैनी पैदा होकर भारत को आजाद। रुकिए, ندخل ده